नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी के सागर में उतरने वाले हैं। इसमें भावनाएं हैं, बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं और गहरी आध्यात्मिकता भी है। सब कुछ जैसे एक साथ गुंथा हुआ। हम बात करेंगे चंद्रमा की, जिन्हें सोम भी कहा जाता है। उनके उस विवाह की जिसने नक्षत्रों को जन्म दिया, और कैसे उनके एक पक्षपात ने न सिर्फ घर में कलह पैदा की बल्कि पूरी सृष्टि के लिए संकट खड़ा कर दिया। हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका आधार है सोमनाथ की कथा, शिव की कृपा और चंद्र पुनरुद्धार। इससे जो जानकारी मिलती है वो हम साझा करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें प्रेम है, ईर्ष्या है, फिर शाप है, तपस्या है, और आखिर में दिव्य कृपा से कैसे समाधान मिलता है उसकी एक अद्भुत गाथा है ये। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इस कहानी की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रमा को ऐसा क्या शाप मिला था भाई, जिससे पूरी सृष्टि ही अंधकार में डूबने लगी। देवताओं को क्यों बीच में आना पड़ा। मगर भगवान शिव की कृपा से न केवल चंद्रमा का उद्धार हुआ, बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ, सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई। हमारा मकसद है इस पौराणिक कथा के जो गहरे अर्थ हैं और इसका महत्व क्या है उसे समझना। तो कहानी का आरंभ होता है एक कह सकते हैं भव्य विवाह से। प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से चंद्रमा, जिन्हें सोमदेव भी कहते हैं, उनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से। अब ये प्रजापति दक्ष कौन थे? इन्हें सृष्टि के जो प्रमुख रचयिता हैं उनमें से एक माना जाता है। एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हस्ती। और उनकी ये 27 पुत्रियां वो कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्हें हम आज आकाश में देखते हैं ना, 27 नक्षत्रों के रूप में, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका से लेकर रेवती तक। तो विवाह तो हुआ 27 कन्याओं से, जो अपने आप में अनोखा था। लेकिन यहीं से कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है। वर्णन मिलता है कि चंद्रमा का जो विशेष झुकाव था, उनका सारा स्नेह, सारा ध्यान वो केवल एक ही पत्नी रोहिणी पर केंद्रित था। वे रोहिणी को बाकी सभी 26 पत्नियों से कहीं ज्यादा प्रेम और महत्व देते थे। ये ज्योतिष और हमारी काल गणना की रीढ़ है। हर नक्षत्र का अपना एक खास प्रभाव, अपनी ऊर्जा मानी जाती है। इनका संतुलन वो ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी समझा जाता था। लेकिन कहानी यहाँ देखिए मानवीय धरातल पर उतर आती है। जब सारा स्नेह और ध्यान केवल एक पर ही केंद्रित हो जाए, तो जाहिर है बाकी 26 का उपेक्षित महसूस करना, दुखी होना वो स्वाभाविक है। ये सिर्फ नक्षत्रों की कोई खगोलीय कहानी नहीं रह जाती, बल्कि रिश्तों में जो पक्षपात होता है ना, और उससे जो पीड़ा उपजती है, उसका भी प्रतिबिंब है। सोचिए जरा उन 26 नक्षत्र पत्नियों के मन पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। और ये उपेक्षा सिर्फ महसूस करने तक ही नहीं रही। अपने इस लगातार तिरस्कार से और चंद्रमा के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी होकर बाकी की 26 पत्नियां वो एकजुट हो गईं और अपनी परेशानी लेकर सीधे अपने पिता प्रजापति दक्ष उनके पास पहुंची। उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे चंद्रमा सिर्फ रोहिणी पर ध्यान देते हैं और उनकी पूरी तरह अनदेखी करते हैं। अब सोचिए वो दृश्य, 26 बेटियां एक साथ पिता के सामने खड़ी हैं, आंखों में आंसू हैं, मन में पीड़ा है। प्रजापति दक्ष जो अपनी पुत्रियों से स्नेह तो करते ही थे, साथ ही वो अपने पद और प्रतिष्ठा के प्रति भी बहुत सजग थे। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर उनका गुस्सा होना तो स्वाभाविक था। और कथाओं में तो आता है कि दक्ष का क्रोध बहुत प्रचंड माना जाता था। उन्हें अपनी सत्ता का, अपने वचनों का बहुत अभिमान भी था। पर यह सिर्फ एक पिता का साधारण गुस्सा नहीं था, इसमें अपमान की आग भी थी। अपनी पुत्रियों की पीड़ा और चंद्रमा के इस व्यवहार से दक्ष इतने ज्यादा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने आव देखा न ताव चंद्रमा को एक बहुत कठोर शाप दे डाला। उन्होंने कहा, तुमने मेरी पुत्रियों में भेद किया है। तुम्हें अपने रूप का, अपने तेज का इतना अभिमान है, तो जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तुम्हारा ये जो दिव्य तेज है, तुम्हारी कांति, वो धीरे धीरे एकदम पूरी तरह क्षीण हो जाए। तुम हर पल मृत्यु की ओर बढ़ो। हाँ, यहाँ क्षय रोग का अर्थ समझना जरूरी है। ये सिर्फ कोई आम बीमारी नहीं है। इसका मतलब है धीरे धीरे घुलना, नष्ट होना, एक तरह की वेस्टिंग डिजीज कह सकते हैं। और ये शाप सिर्फ चंद्रमा के व्यक्तिगत दुर्भाग्य तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर तो तुरंत हुआ और बहुत व्यापक था। जैसा कि कथा बताती है, शाप लगते ही चंद्रमा का जो दिव्य तेज था वो घटने लगा, उनकी कलाएं कम होने लगी। अब सोचिए, चंद्रमा सिर्फ रात को रोशनी देने
वाले पिंड तो है नहीं। प्राचीन मान्यताओं में उन्हें जीवन का पोषक माना गया है, वनस्पतियों का स्वामी और सृष्टि की जो लय है उसे बनाए रखने वाला माना गया है। उनके कमजोर होने का सीधा मतलब था रातें गहरी अंधेरी होने लगी, समुद्री ज्वार भाटे पे असर पड़ा, औषधियों और वनस्पतियों की वृद्धि रुकने लगी, मतलब पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। एक व्यक्तिगत कर्म यानी पक्षपात का नतीजा कैसे एक ब्रह्मांडीय संकट बन गया, ये इस घटना में साफ दिखता है। स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो गई थी। चंद्रमा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और उनके साथ साथ पूरी सृष्टि पर अंधेरा और अव्यवस्था का साया गहराता जा रहा था। ये देखकर सभी देवता बहुत चिंतित हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि अगर चंद्रमा पूरी तरह नष्ट हो गए तो सृष्टि का चक्र ही थम जाएगा। इस गंभीर संकट का समाधान खोजने के लिए वे सब मिलकर सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने पूरी स्थिति को देखा, समझा। उन्होंने देवताओं की चिंता समझी और चंद्रमा की दशा पर विचार किया। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने यह स्पष्ट किया कि प्रजापति दक्ष का शाप बहुत शक्तिशाली है और उसे साधारण उपायों से पलटा नहीं जा सकता। उन्होंने और बाकी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को सिर्फ एक ही रास्ता सुझाया कि इस विनाशकारी शाप से मुक्ति पानी है तो उन्हें देवादिदेव महादेव भगवान शिव की शरण में जाना होगा। केवल वही, आशुतोष शिव ही अपनी कृपा से इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। जी, और ये सलाह अपने आप में बड़ी गहरी है। देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन यहाँ वो भी संहारक और कल्याणकर्ता शिव की ओर ही इशारा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ स्थापित नियमों या साधारण प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर परम कृपा या कहिए दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। शिव को यहाँ अंतिम आश्रय के रूप में दिखाया गया है, जो भाग्य के लिखे को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा जी और देवताओं की सलाह मानकर चंद्रमा ने फिर कोई देर नहीं की, भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक पवित्र स्थान चुना, समुद्र का किनारा, जिसे आज हम गुजरात के प्रभास क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये वही जगह है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी समुद्र से मिलती है। वहां पहुंचकर चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। और ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था। वर्णन मिलता है कि चंद्रमा ने सालों तक पूरी निष्ठा से, एकाग्रता और समर्पण के साथ केवल एक ही महामंत्र का लगातार जाप किया, ओम नमः शिवाय। वे अन्न जल त्याग कर केवल शिव के ध्यान में ही लीन हो गए। उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपनी अटूट भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करना और दक्ष के उस भयानक शाप से मुक्ति पाना। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें, अपना सब कुछ शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था। यहाँ तपस्या की जो अवधारणा है और उसका महत्व, उसे समझना जरूरी है। हिंदू दर्शन में तपस्या सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है। ये तो इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र करके, गहरे ध्यान और भक्ति के जरिए एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया है। माना जाता है कि सच्ची और कठोर तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रारब्ध, यानी जो हमारे संचित कर्मों का फल है या भाग्य है, उसे भी प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि शक्तिशाली शापों के असर को भी कम या बदल सकती है। चंद्रमा का प्रभास क्षेत्र जैसा पवित्र संगम स्थल चुनना और शिव के पंचाक्षरी महामंत्र ओम